बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, इस वीडियो में ना मैं आपसे बात करूंगा ई कॉमर्स के बारे में। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इस चीज़ को लाजमी देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। वो लोग जो कहते हैं कि हमारा ई कॉमर्स में कुछ नहीं बन रहा, हमने बहुत कोर्स किए हैं, ये हो गया वो हो गया, उसको फ़ी दी उसको दी, फेसबुक से देखा, यूट्यूब से कोर्स किए, ऑनलाइन कोर्स किए हैं, लेकिन ई कॉमर्स में हमारा कुछ नहीं बन रहा, हमें वहाँ पे कोई काम नहीं मिल रहा, हमें वहाँ पे कोई क्लाइंट नहीं मिल रहे। ये उन लोगों के लिए वीडियो है। क्यों नाकाम हैं हम लोग ई कॉमर्स के वर्ल्ड में? क्यों नाकाम हैं हम ई कॉमर्स की दुनिया में? ऑनलाइन वर्ल्ड में हम क्यों नाकाम हैं? तो इस चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा, तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर कौन सी खामियां हैं, कौन सी वीक पॉइंट है जिस वजह से आप ई कॉमर्स वर्ल्ड में यानी कि कामयाब नहीं हो रहे। ई कॉमर्स ऑनलाइन यानी कि जैसे फ्री एज अ फ्रीलांसर आप यानी कि कामयाब नहीं हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखिएगा लाजमी, ठीक है। तो वाई डू वी फेल इन द ई कॉमर्स फील्ड? हम ई कॉमर्स फील्ड में क्यों नाकाम होते हैं, क्यों फेल होते हैं? तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्यों क्यों इस ई कॉमर्स की दुनिया में हम लोग नाकाम होते हैं। सब कुछ सीखने के बावजूद हमें काम नहीं मिलता, सब कुछ सीखने के बाद हमें कोई क्लाइंट नहीं मिलता, ठीक है ना। सब कुछ सीखने के बाद हमारे गिले होते हैं, जी हमें काम नहीं मिल रहा, जी हमें कोई प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, जी हमारे साथ कोई ये हो गया वो हो गया। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेफिनेटली वो सारे आप में यानी कि होंगे, वो सारी खामियां आपके अंदर होंगी। ये वीडियो बनाने का मकसद पता क्या है? ऑन डेली बेसिस पे बहुत मैसेज आते हैं, सर हमने कोर्स आपका कर दिया, आप काम कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें। यार अल्लाह के बंदो, उसी पूरे वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स के जो आखिरी लेक्चर हैं, जो आखिरी लेक्चर है वहाँ पे मैंने सारी डिटेल बताई है। आपने फेसबुक का इस्तेमाल कैसे करना है, आपने फ्रीलांसर वेबसाइट्स के ऊपर गिग कैसे बनानी है, आपने क्लाइंट कैसे लेने हैं। आप फिर भी सवाल करते हो। कुछ आप में से ऐसे माशाल्लाह, क्या मैं उनकी मिसाल आपको दूँ, वो कहते हैं सर हमें काम ही नहीं मिल रहा, सर हमें समझ नहीं आ रही, या सर हमने कोर्स कर लिया अब हम आगे क्या करें। कोर्स कर लिया, अब आपने ज़ाहिर सी बात है उसका काम करना है, काम ढूंढें आप, सिंपल। ये वीडियो उन लोगों के लिए बेसिकली जो कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं बन रहा ई कॉमर्स में। वो क्यों फेल होते हैं, उस यानी कि वो पॉइंट्स मैं आपके साथ जो है ना वो डिस्कस करता हूँ। उसमें सबसे पहला पॉइंट है, वी वांट टू गेट सक्सेस विद लेस नॉलेज। हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारे पास थोड़े से नॉलेज से हम कामयाब हो जाए। हल्की फुल्की वीडियो देख लेते हैं। मैं आपको हमेशा अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मैं अमेज़ोन को सीख रहा था, तब कि मेरा तो बैकग्राउंड भी यानी कि ठीक है, मैं बाय प्रोफेशनल, मैं यानी कि और यानी कि मेडिकल फील्ड से हूँ, ठीक है। आज मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बाय प्रोफेशनल मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेडिकल स्टूडेंट था, अब तो मैं एक मेडिकल प्रोफेशन है मेरा। लेकिन मैं ई कॉमर्स को ज्वाइन किया था आई थिंक 2013 में, लेकिन अमेज़ोन को मैंने 3 साल पहले ज्वाइन किया है। तो जिस दिन मैंने अमेज़ोन को सीखना शुरू किया, मैं क्रिप्टो करेंसी में रहा हूँ, मैं फॉरेक्स बहुत किए मैंने, उसके अलावा बहुत सारी ऑनलाइन काम किए हैं। अमेज़ोन को मैंने ज्वाइन किया था यानी कि 2017 में मैंने इसे ज्वाइन किया है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब इसको सीख रहा था ना तो मैं 18 घंटे इसके ऊपर देता था। अब आप कहोगे सर हमारे पास टाइम नहीं है, और यार आप 2 घंटे दे दो, लेकिन अच्छी तरह दो ना, फोकस के साथ दो ना, इंटरेस्ट के साथ दो, आप इजीली सीख जाओगे। आपके पास नॉलेज कम होता है और आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत वसी लेवल के ऊपर ये चीज़ें होती हैं। आप अमेज़ोन ही नहीं, ई कॉमर्स जितनी भी चीज़ें हैं, ऑनलाइन काम करना कोई ईजी काम नहीं है, ईजी टास्क नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए प्रॉपर वे में इसको आपने सीखना है। जितना आपको नॉलेज मिलता है आप इकट्ठा करो, उसके बाद पूछो खुद से, कॉन्फिडेंस है आपको कि ये आप काम कर लोगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा वीक ये होता है कि वी वांट टू गेट सक्सेस विद लेस नॉलेज। द सेकंड वन, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वीक। वेरी वीक का मतलब है कि आप बोलते ही नहीं हो, आप इंग्लिश से इतना भागते हो कि मर जाएंगे अगर इंग्लिश हमने बोल ली तो। और यार बोलोगे तो कुछ आएगी ना, कम से कम आपको हो न होनी चाहिए इंग्लिश की हल्की फुल्की। मैं कह रहा हूँ, मैं एडवांस लेवल पे नहीं जाके कह रहा हूँ, एडवांस लेवल पे हमें चाहिए भी नहीं होती। आप बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलते, आप तो यानी कि फ़ौरन कह देते हो। कुछ आप में ऐसे लोग भी हैं, सर कोर्स हमने कर लिया लेकिन हमारी कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है। वो नहीं है बेटा, सबकी होती है,
ठीक है ना। स्किल सबके पास होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस की कमी है बस, बाकी कोई एडवांस लेवल पे कम्युनिकेशन स्किल हमें नहीं चाहिए होती। तो हमारा सेकंड पॉइंट ये होता है कि कम्युनिकेशन स्किल यानी कि हमें वेरी वीक होती है। वीक बेसिकली क्या होता है कि हम डरते हैं, हम लोग इंग्लिश बोलने से डरते हैं कि अगर गलत बोल दी तो सामने वाला मजाक बनाएगा। ओ यार बोलोगे तो आएगी भाई आपको। तो सेकंड पॉइंट यानी कि दूसरा पॉइंट हमारे पास है, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वीक। देखें, हम बेसिकली हमारी लैंग्वेज उर्दू है, ठीक है। हम कोई भी पैदा नहीं हुए उस कंट्री में जहाँ पे यानी कि हमें बचपन में हमारे साथ इंग्लिश में बात की जाए। हर कोई सीखता है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स जो वेरी वीक है ना, ये भी एक हमारा पॉइंट है। तो इसीलिए देखें, बात बड़ी सिंपल सी है, बात बहुत सिंपल सी है। हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर कुछ हासिल करना है ना, तो ज़ाहिर सी बात है सुकून खोना पड़ता है, या कुछ ना कुछ तो यानी कि खोना पड़ता है। तो चीज़ें सीखी जाती हैं, जिसमें आप वीक हो उसको आप सीखो। कम्युनिकेशन स्किल्स बोल लें आप, यार देखें बड़ी, अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर आप किसी के सामने नहीं बोल सकते तो जो बेस्ट वे होता है ना बोलने का, वो सिंपल ये है कि अपने सामने शीशा रखें, मिरर रखें, जिसके सामने देख के आप क्रीमें लगाते हो ना, वो सामने अपने रखें और ख़ुद बोलते जाएं, अपने आप को सुनाएं ये सारी चीज़ें। या अकेले कहीं बैठ के बोलते रहें इंग्लिश टूटी फूटी, जैसे भी बोलेंगे तो सही ना। तो बहुत ही लो लेवल के ऊपर यानी कि इंग्लिश की जो स्किल्स है ना वो चाहिए होती है। अगर एडवांस लेवल पे आपको आती है आप तो फिर बेस्ट है आपके लिए, लेकिन अगर वो आपको बिल्कुल नहीं आती तो कम से कम आप इतनी यानी कि आपको होनी चाहिए कि आप किसी की बात को समझ सकें और उसको मैसेज टाइप कर सकें। तो सेकंड पॉइंट, हम किस वजह से नाकाम है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो हम बिल्कुल नहीं बोलते, कॉन्फिडेंस ही नहीं हमारा होता, वीक है। उसके बाद तीसरी हमारे पास है डोंट प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। आप लोग पता है आधे घंटे की वीडियो नहीं देखते, और आप चाहते हो कि जी हमने ऑनलाइन वर्ल्ड में पैसे कमाने हैं, ई कॉमर्स में पैसे कमाने हैं, तो आप आधे घंटे की वीडियो नहीं देखते। और प्रैक्टिस अगर होगी तो ज़ाहिर सी बात है आप काम कर पाओगे। अब मैंने आपको वे भी बताया कि प्रैक्टिस कैसे की जाती है। पीछे आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ जो पीछे यार, आपका फ़ायदा है। आप सोचो कि आपका क्या फ़ायदा, दूसरों में खामियां मत निकाला करो, ठीक है ना। आप अगर उनमें से कोई वीडियो आपको कोई बना के दे रहा है उसकी खामियां मत निकालो, अपना फ़ायदा सोचा करो, ठीक है ना। वो तो कमा रहा है यार। अब आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझ में भी खामियां ढूंढते हैं, जबकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाया करें। तो तीसरा पॉइंट है, आप प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब मैंने आपको इस तरह वीडियो बना के दी हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे यार। आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे ना, आप कोर्स करो, अगर आपको अगले दिन क्लाइंट मिलता तो यार आप उसके लिए रेडी हो। और बैकएंड के ऊपर मैं आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या दे रहे हो आप मुझे, ठीक है ना। लेकिन आप उसके बावजूद भी मुझ में खामियां निकालते हो। सलाम है भाई आप लोगों को, ठीक है ना। चौथा पॉइंट ये होता है कि डोंट हेल्प अदर। आप दूसरों की मदद नहीं करते। आपके जहन में एक बात चल रही होती है कि अगर मैं इसको बता दिया तो ये भी कमाने लग जाएगा। ओ यार, ओ मेरी बात सुनो, जो तुम्हारे मुकद्दर में रिज़्क है वो तुझे मिलना है, ठीक है ना। जो किसी और की होगा वो उसे मिलेगा ना। तू उसका रिज़्क छीन सकता है ना वो तेरा छीन सकता है। तो किसी को बताने से रिज़्क में कमी नहीं होती। तो लोगों की मदद किया करें, हेल्प किया। तो जिस चीज़ के बारे में आप जानते हो उसको शेयर करो। अब ऐसे भी लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि सर हमारे कज़न बहुत अप लेवल पे काम करते हैं ई कॉमर्स की दुनिया में, और हमें नॉलेज ही नहीं है, हमें उनका इल्म ही नहीं है कि वो क्या काम करते हैं। अगर हम उनसे पूछें तो वो छुपाते हैं हमसे। तो देखें, ये एक वीक पॉइंट होता है, डोंट हेल्प अदर। अगर आप किसी की मदद करोगे तो अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा, ठीक है ना। और वही बात, जो आपके मुकद्दर में रिज़्क है वो कोई भी नहीं छीन सकता, और जो नहीं है वो पूरी दुनिया भी अगर आके मिल जाए और उसे इकट्ठा करने में आपकी तरफ उसको यानी कि आपको दिलवाने की कोशिश करे तो वो नहीं दे पाएंगे, वो नहीं होगा। जो आपके मुकद्दर में है वही आपको मिलता है, जिसके लिए आप एफर्ट करते हो वही आपको मिलता है। तो आप लोगों की मदद किया करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, लेस पेशेंस। यार आप में सब्र नहीं है, बिल्कुल भी सब्र नहीं है, तो ये भी एक वीक पॉइंट है आपका, ठीक है ना।
आपको मैं रिप्लाई करने में 1 मिनट लेट कर दूँ, आप तो मेरी ऐसी की तैसी कर देते हो, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाते हो। क्या फ़नकार किस्म के लोग हो आप लोग। तो ये एक आपका वीक पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हाई एक्सपेक्टेशंस। आप लोग बहुत वसी लेवल पे जाके सोचना शुरू कर देते हो, जी मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे कर दूंगा। तो एक्सपेक्टेशंस हमेशा अपने नॉलेज के मुताबिक रखें, ठीक है। आप उससे यानी कि एक प्लान के साथ लेके जा सकते हो, जी पहले मैं 6 महीने इस लेवल पे रह के काम करूँगा, फिर आस्ता आस्ता अपने आप को ऊपर लेके जाऊँगा। एकदम से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस अप लेवल पे चली जाती हैं ना, तो भी वो फिर आपको एकदम से नीचे गिराती हैं। तो हमेशा लो से अप की तरफ जाएं, ना कि अप से डाउन की तरफ आएँ। तो एक्सपेक्टेशंस जो हाई है ना, ये भी आपका एक वीक पॉइंट होता है। ई कॉमर्स ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको काम मिलेगा तो आप उसमें जाके काम करोगे ना, आप उसमें पैसे कमाओगे ना, ठीक है ना। इसीलिए एक्सपेक्टेशंस अपनी कम रखो, आस्ता आस्ता उसको ऊपर लेके जाओ एक प्लान के साथ। उसके बाद एक पॉइंट है हाई डिमांड्स। आपकी डिमांड्स बहुत होती हैं, आप लोगों की डिमांड्स इतनी होती हैं, जबकि देखें आप अब नखरे आपके वही मैं आपको जब मैं बोलता हूँ आपको, देखें प्यासे आप हो, कुआं नहीं, आपने कुएं के पास जाना, लेकिन आप चाहते हो नहीं कुआं हमारे पास चल के आए भाई, तो हम काम करेंगे उसके लिए। या कोई हमें प्लेट में वो बिरयानी डाल के उसमें यानी कि तरह तरह की चीज़ें डाल के साथ कोक की बोतल रखे हमारे सामने रखे, हम खाएं टिकार मारे और उठ के चले जाएं। तो हाई डिमांड से नहीं कुछ बनना, आपको मेहनत करनी पड़नी है, आपको निकलना पड़ना है। घर बैठे कुछ नहीं होता, बाहर निकलना पड़ता है, लोगों में बैठना पड़ता है। अगर कुछ सीखना तो लोगों में जाके बैठना पड़ता है। तो इसलिए आप अपना ऑनलाइन एक वर्ल्ड बनाओ, आप यानी कि यार चीज़ों को यूज़ करना सीखो, नेटवर्क अपना एक बनाओ, एक्टिविटीज़ में यानी कि इन्वॉल्व हो जाओ इस यानी कि फील्ड में जो ई कॉमर्स की फील्ड है। तो वहाँ से आप लिंक जनरेट करो, ठीक है ना। तो फिर आस्ता आस्ता जो है ना वो उनसे भी सीखो। अपनी डिमांड्स इतनी मत बढ़ा दो, अपनी डिमांड्स को बिल्कुल यानी कि कम, यार मैं कहता हूँ आपकी डिमांड होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो अभी लर्निंग स्टेज के ऊपर हो, आप तो अभी आपने अर्न करना है, आप बिल्कुल यानी कि पहले पॉइंट के ऊपर खड़े हो, स्टार्टिंग के ऊपर खड़े हो, बिगनर हो आप अभी। तो आप किस चीज़ की डिमांड करते हो यार। अभी तो मैं तो ये भी कहूँगा, आप में कुछ ऐसे लोग होते हैं भाई वो मेरी बेइज्जती करके चला गया, वो ये करके चला गया, वो करके चला गया। वो यार कौन सी इज्जत है आपकी, कौन से झंडे उखाड़े हैं आपने, मुझे बताओ तो सही। अगर आपको आज कोई आपकी इंसल्ट कर भी देता है तो यार छोड़ो, आप उसको गलत साबित करो ना। अपने ऊपर एक ऐसा वक्त लेके आओ कि दुनिया तुम्हें देखे और वो खुद को यानी कि कहे कि हम गलत थे। आप लोगों की मैं कहता हूँ वो बहाने ही बहुत हैं। सर वो ये कर रहा है, वो मुझे नहीं बता रहा, सर वो ऐसे करता है, वो मुझे नहीं बता रहा, सर ये हो गया, सर वो हो गया। ओ यार सर मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ओ यार पैसों से सब कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आपको काम आना चाहिए और आपको बात करनी आनी चाहिए। तो आप ये चीज़ें कर लेते हो, तो इसलिए आपकी हाई डिमांड भी जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा यानी कि फेलियर का कारण है ई कॉमर्स के अंदर। उसके बाद रूड बिहेवियर, आपका रूड बिहेवियर होता है, ये यानी कि फेलियर का कारण है ई कॉमर्स की वर्ल्ड, ई कॉमर्स की दुनिया में। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, डोंट पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ ऑफ फेसबुक ग्रुप्स। आप फेसबुक के ग्रुपों को ज्वाइन नहीं करते, आप इतने ग्रुप, मैं कहता हूँ मैं आपको 1000 ग्रुप सुना सकता हूँ अमेज़ोन से रिलेटेड। उसमें डेली बेसिस पे इतनी दुनिया पोस्ट करती है, इतने गोरे पोस्ट कर रहे हैं कि हमें वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आपसे पूछ लूँ तो आप कहते हो सर हमें तो पता ही नहीं है, जो हमने ग्रुप ज्वाइन किया वहाँ तो कुछ भी नहीं होता। तो एक्टिविटीज़ आपकी कम होती है, आप पार्टिसिपेट नहीं करते फेसबुक के ग्रुपों में, वहाँ पोस्टें अपलोड नहीं करते। ऑलरेडी पोस्ट जो अपलोड होती हैं उनके कमेंट नहीं आप देते, उनकी क्वेरी के कमेंट नहीं आप देते। आपको बात करने की यानी कि बात करना नहीं आती, कम्युनिकेशंस आपकी कॉन्फिडेंस की वजह से बिल्कुल वीक है, ठीक है। देखें फेसबुक का इस्तेमाल करें जितना आप कर सकते हैं, बहुत क्लाइंट आपको वहाँ पर मिलेंगे, इतने ग्रुप हैं उसके अमेज़ोन से रिलेटेड, इतने मैं कहता हूँ अप लेवल के ऊपर ग्रुप है ना, ऐसे ऐसे वहाँ पे सेलर्स हैं, आप बिलीव नहीं करोगे यार। तो उनकी क्वेरीज होती हैं कि हमें वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, हमें पीपीसी के लिए चाहिए, हमें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए बंदा चाहिए।
तो आपको पता नहीं क्यों नज़र नहीं आते। तो इसलिए अपनी एक्टिविटीज़ को यानी कि इंक्रीज़ करें, फेसबुक ग्रुपों में ज्वाइन करें, वहाँ पे पोस्टें अपलोड करें, क्वेरी डालें। आप कहते हो हमारी पोस्ट अप्रूवल नहीं होती, और नहीं होती यार, शाम को डाल दो, दोपहर में 3 यानी कि सुबह दोपहर शाम होती है, सुबह अप्रूवल नहीं होती तो शाम को डाल दो, शाम को नहीं हो रही तो दोपहर को डाल दो। तो अप्रूवल आपने लेना है, बार बार करोगे तो अप्रूवल हो ही जाएगी आपकी पोस्ट। नहीं भी होती तो आप लोगों की यानी कि क्वेरी जो होती हैं उनकी यानी कि उनमें कमेंट दें, उनके आंसर दें, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उनके आंसर दें, वहाँ से वो बहुत यानी कि अट्रैक्ट करता है आपका वो आंसर उनको, तो वो आपको डायरेक्ट इनबॉक्स में लेके आ जाते हैं, फिर आपसे पूछते हैं। ऐसी भी ऑप्शंस होती हैं। तो कोई भी अगर आपको ऐसा मिलता है फ़ौरन उसे उसके इनबॉक्स में मैसेज करें या कोशिश करें कि फ़ोन के ऊपर उससे बात हो जाए, तो वो ज़्यादा कन्विंस हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो यानी कि हमारी फेलियर का कारण बनते हैं ई कॉमर्स में। आपके पास लेस नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल वीक होती हैं, प्रैक्टिस नहीं है, हेल्प नहीं करते आप लोगों की। उसके बाद आपके में सब्र नहीं है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, बहुत डिमांड बहुत हाई होती है, आपका बिहेवियर बहुत रूड होता है, और मेन जो सबसे बड़ा वो यानी कि आपके पार्टिसिपेट नहीं करते एक्टिविटीज़ ऑफ फेसबुक ग्रुपों को, आप उनको बहुत लाइट लेते हो, जबकि आपको नहीं पता कितने पावरफुल यानी कि वो प्लेटफॉर्म है फेसबुक का इस मामले के लिए। ठीक है, एक और बात, इंटरेस्ट और फोकस अगर नहीं है तो फिर भी आप फेलर हो। अगर आपने किसी को देख के ई कॉमर्स में आए हो तो आप फेल हो। नहीं तो आप अगर देखते हो फ़ौरन इंटरेस्ट पैदा करते हो, इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सीखोगे तो आप कामयाब हो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, आपने देखा है वो बंदा 5 लाख कमा रहा है, मैंने भी कमाना है, तो ये आप देखो देखी वहाँ पे आए हो, आपका इंटरेस्ट नहीं था। अगर तो आप इंटरेस्ट बना लेते हो और वो इंटरेस्ट ऐसा है कि आपने उस चीज़ को हासिल करके छोड़ना है, तो फिर आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर ये है कि वो बस देखो देखिए, तो फिर वो कभी नहीं कर पाओगे आप। इंटरेस्ट और फोकस, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। तो अगर आपने कुछ चीज़ें सीखनी है तो बाकी ये पॉइंट है, इनके ऊपर आप फोकस करें, देखें। इनमें आपको मोस्टली यार आप में से 90% ऐसे लोग हैं जिनमें ये सारे पॉइंट यानी कि फॉल करते हैं, ये सारे पॉइंट उनके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स से जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो ट्राई टू अवॉइड फेलियर्स फार्मूला एंड स्ट्रगल हार्ड, सक्सेस इज़ वेरी नियर टू अस। तो हमें ज़ाहिर सी बात है अवॉइड करनी है फेलियर्स फार्मूले, ये जो मैंने फेलियर्स पॉइंट्स आपको बताए हैं, इससे आपने दूर भागना है। उसके अलावा स्ट्रगल करनी है और सक्सेस हमारे बिल्कुल करीब है। ठीक है, अगर हम स्ट्रगल करते हैं, देखें फोकस और इंटरेस्ट, मेहनत करोगे तो मिलेगा। ठीक है, अगर उसे हासिल करने की चाहत है ना, और आप में कॉन्फिडेंस है कि मैं उसे हासिल कर लूँगा, और इरादा मजबूत है आपका, तो आप डेफिनेटली यार उस चीज़ को कर लोगे। तो ठीक है, फिर आप इन चीज़ों को देखें, इन पॉइंट्स को देखें, लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको पता चले कि उनमें कौन से वीक पॉइंट हैं, क्यों नाकाम है वो ई कॉमर्स में। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको यानी कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ हो। अगर कोई भी आपको मसला है तो आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक है, वहाँ पे अपनी क्वेरी अपलोड करें और इंशाल्लाह वहाँ पे जल्दी रिस्पांस मिलेगा। अगर मैं ना भी दे सका तो वहाँ पे कोई और लोग आपको रिस्पांस कर देंगे। तो ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।